पड़ोस प्यारी सिया चुरा तुझे किसने लिया। अब कहीं ना कहीं सीते को ढूंढना अवश्य है। ठीक है भैया, चलिए कुटिया के आसपास कहीं देखते हैं। आप घबराइए मत, माता यही कहीं होंगी। इस प्रकार सर्व के अग्र सीता को आज खोजते थे। बन बन में उस बनवासिल को बिरही की भांति थे। जो कोई रास्ते में पशु पक्षी मिल जाता है, पेड़ पौधों से पूछते हैं भगवान कि हमारी सीता को कहीं देखा है। ये वियोग लीला निरख सुनकर विरह विलाप याद आ गया इंद्र को नारद जी का शाप। प्रभु श्री राम बिरही की भांति खोजते हैं और यह देख करके देवता लोगों को नारद जी का शाप याद आ जाता है। देवता लोग देख रहे हैं कि भगवान कैसे विलाप कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह। आश्चर्यपूर्ण आंखों से सुर यह अद्भुत चरित्र देखते थे। इस भ्रम में कहीं न पड़ जाए यह बारंबार। देवता लोग देख रहे हैं कि भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, जानते हुए फिर भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कहते थे प्रकट खिलाड़ी प्रभु, क्या करुणा खेल रचाते हैं। जग नाटक सारा में आकर नट जैसा नाटक। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर सुर मंडल रखता था। लोग ऐसे विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं माया समेत तो है राम धन्य बारंबार कह रहा।
राम, जहाँ अधमरा गीत वो कहता था राम। गिद्धराज जटायु जिन्होंने माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने उनके पंख काट दिए, वो धरती पर अधमरे पड़े हुए हैं और राम राम की पुकार कर रहे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित जहाँ जटायु पड़े हुए थे वहीं पहुंच जाते हैं, सीता को खोजते खोजते। देखो भैया, कोई हमें आवाज दे रहा है। अरे उन मुदती आंखों के आगे भगवान पहुंच जाते हैं सामने। उन मुदती आंखों के आगे वे दया भरी आंखें पहुंची। ये जटायु, ये दशा कैसे हुई? आंखें खोली श्याम ने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। आंखें खोल के देखा कि भगवान श्री राम सामने खड़े हुए हैं। आंखें बंद करेंगे, मन में प्रणाम किया और आंखें मूंदे मूंदे ही बोलने लगते, क्या तुम ही राम हो अवधपति, क्या तुम ही दशरथ कुल नंदन हो। हम ही दशरथ कुल नंदन। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ठीक है, ये कोई बात नहीं। कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझको मरने दो। मंत्र है माता का
माता का उसका आराधन करने मैं क्या बताऊं। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गिधराज तत्काल। हे प्रभु, हर समझदारी इस दुनिया में हर चंद ध्यान में आता। एक समय लेकिन मरने के, एक समय मुख से नाम पाता है। हाँ राम, ठीक है गिरिधराज, आप अपने प्राण को त्याग नहीं चाहते हो तो एक मेरा निवेदन है कि सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाई। अयो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसान आई। सीता हरण जानते हुए पिताश्री से मत कहना, यदि मैं राम हूँ तो दशानन अपने कुल के समेत आकर के स्वयं कहेगा, ये हमारा प्रण है। ठीक है प्रभु, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ राम, हाँ राम। ये सुनकर लगा तड़पने वो, फिर देखा और प्रणाम कहा। उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हारा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार।
जटायु का भगवान श्री राम ने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। जो मायापति से मिलता है उसकी मत ऐसी होती है। अंतिम गति ऐसी होती है। गिद्धराज ने परोपकार किया। भगवान श्री राम स्वयं आए और उनका अंतिम संस्कार किया और अपने परम धाम को भेज दिया। और भगवान ने कहा, जाओ जटायु पर याद रहे इतने ऊंचे पद पर हो। जब तक कवियों का है समाज, जब तक कवियों का है समाज, तब तक बस अजर अमर हो। गिद्धराज का गुणों का बखान करते हुए राम और लक्ष्मण आगे की ओर चल देते। हेलो, ये 51 मुद्राएं का दान अवधेश भैया की तरफ से अवधेश प्रजापति, और 51 मुद्राओं का दान मोतीलाल प्रजापति, और 11 मुद्राओं का दान रघु पिशावा से, और 21 मुद्राओं का दान राम खिलावन प्रजापति, और 21 मुद्राओं का दान कपिल कश्यप, 21 मुद्राओं का दान मीनू सिंह तोमर, और 51 मुद्राओं का दान हरिश्चंद्र सिंह, 21 मुद्राओं का दान कल्लूपाल, 501 मुद्राओं का दान रामू कनौजिया खाद भंडार पिसावा, और 101 मुद्राओं का दान मझरे सिंह यही गांव से राम कथा में सादर समर्पित की है। मंगल में कामना आसन की ओर से धन्यवाद। अरे हुई प्रसन्न दियो तुम दाना, हुई प्रसन्न दियो तुम दाना, तुम पर कृपा करे भगवान। हरि जब लगी गंगा जमुना जल, लगी गंगा जमुना जल धारा, तेरा है परिवार हेलो, ये 501 मुद्राएं कैलाश बिहारी पूर्वज इनकी तरफ से 501 मुद्राएं राम कथा में सादर समर्पित हुए हैं। मंगल में कामना। ये 101 मुद्राएं जयचंद्र सिंह पिशावा से राम कथा में सादर समर्पित किए हैं। मंगल में कामना। और 51 मुद्राएं छोटे लाल कनौजिया पिशावा, और 21 मुद्राएं गंगाराम प्रजापति। गंगाराम प्रजापति इनकी तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगल में कामना।
बजाएं। लाल है मोर अलीपुर से राम कथा में सादर समर्पित किए हैं मंगल में कामना। इधर गिद्धराज के गुणों का करते हुए बखान पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान। गिद्धराज के गुणों का बखान करते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित शबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। भगवान को अपने घर बुला लिया। शबरी ने इतनी घोर तपस्या की कि भगवान को शबरी की कुटिया में आना पड़ा। दर्शन दो हे राम प्रभु मेरी आँखियाँ प्यासी है। दर्शन दो हे राम प्रभु मेरी आँखियाँ प्यासी है। ना जाने कितने युगों से ये तो प्यासी है। और दर्शन से कन धन्य बना दो ये जीवन को। दर्शन देकर धन्य बना दो इस जीवन को। दर्शन दो हे राम प्रभु मेरी आँखियाँ प्यासी है। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे राम मेरे चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे राम मेरे राम
जाने कब आई है भगवान हो सबरी के ग्रह में। भगवान हो सबरी के धाम, भगवान हो सबरी के घर। न जाने कब आई है भगवान हो हमारे घर। भगवान हो हमारे घर। और अपने प्रभु के खातिर आसन लगाओ। गई है भगवान हो हमारे घर। जाने कब आई है भगवान हो हमारे घर। अपने प्रभु के खातिर खुलेवा बिछाओ, खुलेवा बिछाओ रामा, खुलेवा बिछाओ। और यही गली आई है भगवान हो हमारे घर। कब आई है भगवान हो हमारे घर। के आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जापो। आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जापो। अर्थात भक्ति से मिलने को, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आप। हे राम, क्या आप ही राम हो? मेरा अनुमान क्या सत्य है, बताइए। हाँ माता,
मैं राम ही हूँ और हमारे साथ में हमारे भैया लक्ष्मण हैं। अरे क्या कहूँ, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज मैं जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल गई। आज मैं धन्य हो गई, मेरे राम आ गए। राम, मेरे राम प्रभु आ गए, आप आ गए प्रभु, आ गए आप। शबरी देखे राम ग्रह आए, शबरी देखे राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ दिया। भगवान श्री राम आ गए, सम्मुख खड़े। तब उसको याद आता है कि मदंग मुनि ने मुझे बताया था कि भगवान तुम्हारे घर जरूर आएंगे। हे प्रभु, आज वो वाणी सत्य हो गई जो कि मेरे गुरुदेव महास्मतंग ऋषि ने कही थी कि एक दिन आपकी कुटिया में श्री राम यहाँ से विचरण करते हुए आपको अवश्य मिलेंगे। तो वही दिन आ गया। हे प्रभु, मैं आज कितनी खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, बहुत खुश हूँ। आइए प्रभु, आप मेरी कुटिया में पधारिए, आपका स्वागत है। चलिए प्रभु। सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, बोली सुंदर आसन बैठा। सुंदर जल ला करके चरणों को धोती है, सुंदर कुश की चटाई पर भगवान को बिठाती। हे प्रभु, बैठिए और आप भी बैठिए प्रभु। मैं अभी आपके लिए जंगल से कुछ ताजे फल लेने के लिए जाती हूँ और अति शीघ्र ही आती हूँ प्रभु, आप थोड़ी देर ठहरिए। बहुत ही प्रेम से शबरी मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। अच्छे सुंदर सुंदर बेर लेकर के डलिया में आती है। मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। वे फल सबरी के जूठे थे, जूठे चख चख कर लाई है। पहले चख लिए कौन सा मीठा, हमारे प्रभु आए ताकि खट्टा बेर प्रभु को न जा सके। हे राम, देखिए मैं आपके लिए अभी जंगल से ताजे फल तोड़ कर लाई हूँ और कितने अच्छे और कितने स्वादिष्ट हैं। देखिए प्रभु, खाइए प्रभु। इतना भगवान के प्रति प्रेम वो भूल गई कि हम क्या कर रहे हैं। वे फल सबरी के जूठे थे, ये लिखा हुआ सुर सागर में। हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और है। जूठे थे भगवान जानते हैं, लेकिन एक प्रेम की बात है। हे प्रभु, आप भी खाइए भाई। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख, राघव
बार बार मांगते हैं सबरी से, ला बेर दे। प्रेम की बात है, भक्त की बात है, भक्त के वश में है भगवान। भैया आप खड़े क्यों हो? आप भी खाओ। देखो ये कितने मीठे बेर हैं जो हमें सबरी खिला रही है। कम से कम एक बेर तो खा करके देखो। जो कुछ भी आज तक मैंने खाया है कहीं ना कहीं इतना मीठा कोई मिष्ठान भी नहीं खाया। आपने भी अयोध्या में बहुत से बेर खिलाए हैं लेकिन उनमें वो आनंद नहीं है। एक बेर कम से कम खाओ भैया। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। लक्ष्मण जी ने बेर ले तो लिया लेकिन चुपके से बेर को पीछे फेंक दिया। लेकिन वो नहीं जानते कि भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। हे सबरी, मैं आपके सेवा भाव से प्रसन्न हूँ। मैं आपको नवदा भक्ति सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, जरा ध्यान देना। अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम रति गुरुपद पंकज पूजा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई सदा कपट तजिला, अमत्र जाप मन दृढ़ विश्वास। छठदम शील नियम व्रत कर्म, निरंतर साजन धर्म, शातों सम मोहि मैं जगत देखा, चल
दीना हम भरोसा ही यार दीना प्रिया भामिनी मोरे केसरी अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं और हमारे साथ में एक घटना घटित हुई है। यदि आपको कोई उपाय मालूम हो तो अवश्य बताना। हम एवं भैया और हमारी भार्या सीता यहाँ 14 वर्ष वन में व्यतीत कर रहे थे और एक दिन किसी ने हमारी भार्या का हरण कर लिया। हम दोनों लोग उन्हीं की खोज में इधर आ रहे हैं। यदि आपको कोई भी पता मालूम हो तो कृपा करके हमें बताइएगा। जी प्रभु, वैसे तो मैं अधम जात की नारी शहरी, मुझे ना ही कोई शिक्षा है और ना ही कुछ ज्ञान है, परंतु आपके आशीर्वाद से और हमारे गुरुदेव महर्षि मतंग ऋषि के आशीर्वाद से जो मुझको ज्ञान है मैं आपको बताती हूँ। ध्यान देकर सुनिए प्रभु। ये है ऋषि मुख पर्वत, मुख पर्वत जो ग्रीव जहाँ पर रहता है। अरे अपने भाई के कारण ही वो कैसे अत्यधिक सहता है। और हे प्रभु उससे ही मिलिए हे रघुबर, मन की कलियां खिल जाएंगी जो कली यहाँ मुरझाई है उसी जगह खिल जाएंगी। हे प्रभु, कुछ दूर चलने पर आपको एक पंपापुर राज्य पड़ेगा और जहां एक ऋषिमुख और मंद्याक नाम के 2 पर्वत शिखर होंगे और उसी के समीप वानरों का राजा सुग्रीव अपने भाई के भय से वहां पर रहता है। और हे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना है, आप जाकर उनसे संधि कीजिए और वही आपको मार्ग दिखलाएंगे प्रभु। ठीक है माता, अब हमें आप यहाँ से जाने की आज्ञा दें, मैं आगे की ओर प्रस्थान करूं। हे प्रभु, आज्ञा तो आपको पहले मुझे देनी होगी, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने यही बताया था प्रभु राम ही आपका उद्धार करेंगे, इसलिए मुझे आशीर्वाद दो और मैं अपने ब्रह्म धाम को जा रही हूँ प्रभु।
ठीक है सूर्य, आप अपनी भक्ति एवं तत्व से परम धाम को प्राप्त करोगे। जो ही प्रेमिल के इष्ट देव उस पूर्ण के तन से निकले, त्यों ही प्रेमिल के प्राण इधर उसके लास्वर तन से निकले। चलिए भैया, हमारा माता सौरी हो के बताए हुए मार्ग पर आगे की ओर बढ़ेंगे। भगवान श्री राम लक्ष्मण आगे की ओर चल देते, चले राम त्या